खुदावंद मसीह यीशु में आपको मेरा सलाम। मैं अपने YouTube चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज के मैसेज का टाइटल है किसकी प्रस्तिश करनी है। और मैं खुदावंद यीशु मसीह से दुआ मांगता हूँ कि रूह कुद्दस के वसीला से मुझे भी सिखाए और आपको भी। खुदावन की नेक रूह हमें सिखाए। आमीन। आज फजल के हवाले से कुछ बातें आपके साथ शेयर करूंगा और उसके लिए मैं रोमियो के खत में से पढ़ूंगा। रोमियो 6 बाब उसकी 15वीं आयत। बस क्या हुआ? क्या हम इसलिए गुनाह करें कि शरीयत के माताहत नहीं, बल्कि फजल के माताहत है? हरगिज नहीं। किताब मुकद्दस का पढ़ा जाना सुनने वालों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। इस आयत में 2 दफा सवाल किया गया है। बस क्या हुआ? क्या हम इसलिए गुनाह करें कि शरीयत के माताहत नहीं, बल्कि फजल के माताहत है? या फिर यह सोचकर गुनाह करते रहें कि फजल पर फजल हो, फजल को कसरत से हासिल करने के लिए गुनाह करें? तो रसूल लिखता है हरगिज नहीं। अजीजों, खुदा के फजल में इंसान को कहीं भी ये इजाजत नहीं दी गई कि वो ये सोचकर कि मैं शरीयत का माताहत नहीं, खुदा के लॉ को, उसकी पाक शरीयत को तोड़े। पूरी किताब मुकद्दस में कहीं भी ये तालीम नहीं दी गई कि इंसान खुदा के अहकाम की नाफरमानी करे। बहुतों ने इन बातों को लेकर कुछ और रुख दे दिया है। ऐसी तालीम जिससे ईमान रखने वालों को यह महसूस होता है या उन्होंने ये समझा है कि हम पर फजल हो गया है, अब हम खुदा की शरीयत के मुताबिक नहीं। पर यह सवाल पैदा होता है, किस शरीयत के मुताबिक नहीं? अगर कोई खुदा की पाक शरीयत की बात करे कि अब हम इसको फॉलो नहीं कर सकते, अब ये हमारे लिए नहीं, तो ये गलत है। क्योंकि खुदा की शरीयत पाक है, होली है। उसके लॉ को तोड़ना, उसकी शरीयत को तोड़ना जुर्म है। किसी भी कानून को किसी जगह, किसी शहर में, किसी मुल्क में तोड़ा जाए तो वो जुर्म कहलाता है। इसी तरह अगर इंसान खुदा के अहकाम की नाफरमानी करे तो ये खुदा की शरीयत को, खुदा के लॉ को, कानून को तोड़ना है,
और ये जुर्म में शुमार होता है। खुदा के पाक कानून को तोड़ना जुर्म है। खुदा के 10 अहकाम की नफी ये सोचकर करना कि हम शरीयत के मुताबिक नहीं फजल के मुताबिक हैं, तो ये गलत है, खुदा की नाफरमानी है। अजीजों, लोगों ने, बहुतों ने इस बात को यही समझा है, इस बात को लेकर शरीयत को, कि ये 10 अहकाम की बाबत लिखा है। नहीं, कहीं भी किताब मुकद्दस में खुदा के अहकाम को ना मानने की तालीम नहीं दी गई। खुदा ने खुद, खुदा बाप ने बराह रास्त, फिर नबियों के वसीला से, फिर खुदा यीशु मसीह ने इस दुनिया में आकर लोगों को खुदा के पाक हुक्म मानने की तालीम दी। और फिर इसी तरह रसूलों ने भी खुदा के अहकाम को मानने की तालीम दी है। खुदा के फजल में इंसान को कभी गुनाह करने की इजाजत नहीं दी गई। पूरी किताब मुकद्दस यही तालीम देती है कि गुनाह नहीं करना, गुनाह से दूर रहना है, गुनाह से दूरी बना के रखनी है। यही इंसान को खुदा ने सिखाया है। खुदा के फजल में यह नहीं कहा गया कि उसके हुक्म नहीं मानने, 10 अहकाम नहीं मानने। अजीजों, 10 अहकाम तो खुदा की आवाज है। यह खुदा की पाक शरीयत है जो उसके मुंह से निकली, उसके मुबारक लबों से निकली। अब बनी इसराइल ने अपने कानों से सुनी। जब कोई यह कहता है कि मैं शरीयत का मुताहिद नहीं, तो वो खुदा की आवाज का इनकार करता है। जब कोई यह कहता है हम खुदा के कानून के मुताहिद नहीं, तो खुदा के मुंह से निकले हुए उन कलमात का, उन जुमलों का इनकार करता है। खुदा ने हमेशा यही कहा है, मेरी सुनो, मेरी आवाज पर कान लगाओ। लेकिन फजल को लेकर बहुत से मसीही आजाद जिंदगी बसर करते हैं। आजादी के मतलब को और मानों में ले लिया है और जो चाहते हैं वो करते हैं। ये नहीं समझते कि खुदा के फजल में हुआ क्या है। अजीजों, खुदा का फजल इस कदर वुसअत वाला, कुदरत वाला और जलाल वाला है। उसको बयान करना, पूरे तौर से बयान करना मुमकिन नहीं, मेरे लिए भी मुमकिन नहीं। खुदा का फजल हमें सिखाता है कि हमें क्या करना है। खुदा के फजल में हमें गुनाहों की मुआफी, मखलसी मिली है। खुदा के फजल में हमें छुटकारा मिला है। खुदा के फजल में हमें रहाई मिली है, नजात मिली है। खुदा के फजल में खुदा के साथ मिलाप हुआ है। बहुत कुछ हुआ है खुदा के फजल में। लेकिन सबसे बढ़कर जो बात खुदा के फजल में है वो ये कि इंसान को खुदा ने
फिर से मौका दिया है कि वो चुनाव करे। खुदा ने अपने फजल में इंसान को यह फिर से मौका फ्राहम किया है कि वो चुनाव करे कि उसे किसकी फरमाबरदारी करनी है। खुदा ने फजल कर दिया, गुनाह माफ कर दिए, निजात दे दी, बहुत कुछ हो गया। खुदा ने अपने फजल में यह मौका दिया है, वक्त दिया है, यह फजल का दौर है ताकि हर कोई यह खुद फैसला कर ले कि उसे किसकी फरमाबरदारी करनी है। क्योंकि फरमाबरदारी ही यह जाहिर करती है कि कौन किसका फरमाबरदार है और किसको ओबे करता है, किसकी मानता है, किसकी सुनता है। फरमाबरदारी यह जाहिर करती है कि कौन किसकी तरफ है। अजीजों, फरमाबरदारी का अजर है, रिवार्ड है, लेकिन यह डिपेंड करता है कौन किसकी फरमाबरदारी करता है। किताब मुकद्दस के मुताबिक जो जिसकी फरमाबरदारी करता है उसी का गुलाम है। यानी इंसान की फरमाबरदारी यह जाहिर करती है कि वो किसका गुलाम है। आइए मैं आपके लिए पढ़ता हूं, रोमियो 6 बाब उसकी 16 आयत में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी फरमाबरदारी के लिए अपने आप को गुलामों की तरह हवाला कर देते हो उसी के गुलाम हो, जिसके फरमाबरदार हो, ख्वाह गुनाह के जिसका अंजाम मौत है, ख्वाह फरमाबरदारी के जिसका अंजाम रास्त बासी है। आमीन। सो हमने पढ़ा और सुना, रसूल लिखता है, क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी फरमाबरदारी के लिए अपने आप को गुलामों की तरह हवाले कर देते हो उसी के गुलाम हो। इंसान जिसकी फरमाबरदारी करता है वो उसी का गुलाम है। अगर कोई खुदा की फरमाबरदारी करता है तो वो खुदा का फरमा बरदार है, लेकिन अगर कोई गुनाह की फरमाबरदारी करता है तो वो गुनाह का फरमाबरदार है। खुदा की फरमाबरदारी का अंजाम रास्तबाजी है, लेकिन गुनाह की फरमाबरदारी का अंजाम मौत है। दोनों की फरमाबरदारी करने में वाज़ेह फर्क है, जिंदगी का और मौत का फर्क है। रास्तबाजी या गुनाह या नारास्ती, खुदा के फजल में इंसान को यह मौका दिया गया है कि वो चुनाव करे कि उसे किसकी फरमाबरदारी करनी है, और यह फैसला खुदावंद यीशु मसीह के फिर आने से पहले करना है, क्योंकि इंसान की फरमाबरदारी ही यह जाहिर करेगी कि वो किसकी तरफ से है, किसकी तरफ है।
इंसान खुदा की फरमाबरदारी करता है तो वो खुदा की तरफ है। अगर इंसान गुनाह की गुलामी करता है तो वो गुनाह का फरमाबरदार है। सो हमें खुदा ने अपने फजल में हर इंसान को यह मौका दिया है कि वो अपने लिए चुनाव कर ले कि उसे किसकी फरमाबरदारी करनी है, रासबाजी की या गुनाह की। गुनाह की फरमाबरदारी का अंजाम तो हलाकत है, मौत है, लेकिन रासबाजी की फरमाबरदारी करने से हमेशा की जिंदगी मिलती है। खुदा ने शुरू ही से इंसान को यह आजाद मर्जी दी है। आजाद मर्जी गुनाह करने के लिए नहीं, मैं एक बार फिर कहता हूं, खुदा ने आजाद मर्जी इंसान को गुनाह करने के लिए नहीं दी, बल्कि इसलिए दी है कि वो खुद फैसला करे, वो खुद चुनाव करे कि उसे किसकी फरमाबरदारी करनी है। खुदा ने में रोबोट या मशीन नहीं बनाया, बल्कि उसने हमारे अंदर आजाद मर्जी रखी है। उस आजाद मर्जी का इस्तेमाल करने का इंसान को हक दिया है। लेकिन अफसोस, लोग खुदा के फजल को लेकर, आजादी को लेकर, आजाद किए जाने को, रहाई को लेकर, मखलसी को लेकर, गुनाहों की माफी लेकर गुनाह पर गुनाह किए जाते हैं और खुदा की पाक शरीयत के ताबे नहीं होते। खुदा के 10 अहकाम मानना हर मसीही के लिए फर्ज है। और मैं ये वाज़ेह कर देना चाहता हूं, किताब मुकद्दस के मुताबिक जो मैंने सीखा है, कहीं भी खुदा के अहकाम की, खुदा के कानून की नफी नहीं की गई। कहीं भी फजल में यह इजाजत नहीं दी गई कि खुदा के 10 अहकाम नहीं मानने। खुदा के 10 हुक्म खुदा की पाक शरीयत है, खुदा का कानून है और इसे तोड़ना जुर्म है। गो हमारे हर एक गुनाह की, हमारे हर एक जुर्म की सजा खुद खुदा यीशु मसीह ने बर्दाश्त की और ये खुदा ने अपने फजल में किया। हमें ये फेवर मिली, हम पर यह करम हुआ, खुदा की मेहरबानी हुई कि हम जो डिजर्व करते थे मौत के लिए, हम जो मुजरिम थे और सजा के लायक थे, तो भी खुदा ने अपने फजल की फरावानी में हमें सजा देने की बजाय अपने बेटे को हमारे गुनाहों की सजा दी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यीशु ने हमारे गुनाहों की सजा बर्दाश्त कर ली तो उसके बाद अब हमें इजाजत है कि हम गुनाह करते रहें। हर किस नहीं। अजीजों, गुनाह की फरमाबरदारी इंसान को नाराज कर देती है, खुदा से दूर कर देती है। गुनाह खुदा से जुदाई को पैदा करता है। क्या फजल हमें यह इजाजत देता है? नहीं, बल्कि फजल में हमें खुदा के साथ सुलह रखने की तालीम दी गई है। यीशु मसीह के वसीला से खुदा बाप के साथ मिलाप रखने की
एक होने की तालीम दी गई है। अजीजों, खुदा की फरमाबरदारी की बदौलत हम खुदा के करीब होते हैं। खुदा के साथ गहरी रफाकत खुदा की फरमाबरदारी करने के सबब से हासिल होती है, ना कि गुनाह करने के सबब से। जब इंसान गुनाह करता है, कोई भी ईमान लाने वाला गुनाह करता है, तो वो गुनाह खुदा के और उसके दरमियान फासले को पैदा करता है। इसलिए पूरे नए अहदनामा में यही जोर दिया गया है, इसी बात पर जोर दिया गया है, यही तालीम दी गई है कि गुनाह नहीं करना। खुदावंद यीशु मसीह ने जब भी किसी को शिफा दी तो यही कहा, फिर गुनाह ना करना, ज़िना ना करना, चोरी ना करना, लालच ना करना। ये सारी बातों की तालीम खुदावंद यीशु मसीह ने और रसूलों ने दी है। कब खुदा के फजल में ये तालीम दी गई है कि शरीयत को नहीं मानना, खुदा की पाक शरीयत को नहीं मानना। अगर हम शरीयत से आजाद हुए हैं तो उस शरीयत से जो मूसा की शरीयत कहलाती थी, जिसमें बेशुमार कानून थे, कुर्बानियों का एक पूरा सिस्टम था, परहेजगारी थी, ओढ़ना बैठना चलना फिरना, खाना पीना छूना और न जाने क्या कुछ था, लेकिन खुदा ने अपने फसल में हमें उन सारी चीजों से आजाद कर दिया। खुदा ने अपने फजल में हमें उन सारी बातों से जो हमें खुदा के साथ मिलाकर नहीं रख सकती थी, जो हमें निजात नहीं दे सकती थी, उनसे हमें आजाद कर दिया। बेशक खुदा के 10 अहकाम पर अमल करके कोई निजात नहीं पा सकता। निजात खुदा यीशु मसीह पर ईमान लाने से मिलती है, लेकिन खुदा के 10 हुक्म ना मानकर इंसान नाफरमानों की फहरिस्त में शामिल हो जाता है। और नाफरमानों के हवाले से लिखा है, कोई नाफरमान खुदा की बादशाही में दाखिल न होगा। कोई जिस्मानी खुदा की बादशाही में दाखिल न होगा। खुदा के फर्जंद, खुदा के बेटे वो हैं जो रूह से चलते हैं और रूह की ताबेदारी करते हैं, जो रूह कहता है उस पर अमल करते हैं। खुदा ने अपने फजल में गुनाहों से आजाद करके, शरीयत की उन बातों से जो एक पूरे सिस्टम की सूरत में मौजूद थी, आजाद करके हमें उसने पाक रूह दिया है। ईमान लाने वालों को रूह कुदस दिया है, ताकि रूह कुदस की रहनुमाई में चले, रूह कुदस की हदायत पर चले। जो रूह कहता है वो सुने और उस पर अमल करे। क्या खुदा का रूह ये कहता है गुनाह करें? नहीं, खुदा का रूह अंदर इसलिए आता है ताकि हमारे दिलों को पाक करे और हमें फर्माबरदार बनाता है। फर्माबरदार होने में रूह कुदस हमारी मदद करता है, हमारे दिलों पर काम करता है, ताकि हम दिल से खुदा के फर्मा बरदार हो जाए। अजीजों, याद रखें, खुदा का फजल बेहद है। इसकी लंबाई, चौड़ाई, गहराई बहुत ज्यादा है। उस खुदा ने जिसने फजल किया है,
हमें ये मौका दिया है, हर इंसान को ये मौका दिया है कि वो मसीह यीशु के फिर आने यानी उसकी दूसरी आमद से पहले ये फैसला कर ले कि उसे किसकी फरमाबरदारी करनी है, गुनाह की या रासबाजी की। जब कोई रासबाजी की फरमाबरदारी करता है तो उसका शुमार रासबाजों में होता है, लेकिन जब कोई गुनाह की फरमाबरदारी करता है तो उसका शुमार नारास्तों में होता है। जब कोई खुदा की फरमाबरदारी करता है तो उसका शुमार खुदा के फरमाबरदार फर्जंदों में होता है, और जब कोई गुनाह की फरमाबरदारी करता है तो वो नाफरमानी का फर्जंद कहलाता है। दोनों बातों में फर्क है, हमें इन पर गौर करना और समझना है। खुदा के फजल को नाचीज नहीं जानना या यह सोचकर गुनाह पे गुनाह करते जाना है कि हम पर फजल हो गया है, हम बच गए हैं, ठीक है बचाए गए हैं, लेकिन इसलिए नहीं बचाए गए कि फिर गुनाह करें, इसलिए नहीं बचाए गए कि फिर से गुलामी की जुए में जुटे। खुदा ने इसलिए नहीं बचाया कि हम फिर से गुनाह में जिंदगी बसर करें। अजीजों, खुदा ने अपने फजल में ये मौका दिया है कि हम चुनाव करें, हर इंसान ये फैसला करे कि उसे किसकी परस्तिश करनी है, किसकी इबादत करनी है, किसकी फरमाबरदारी करनी है। ये खुदा ने अपने फजल में इंसान को फैसला करने का हक दिया है कि वो खुद फैसला करे कि उसने खुदा की फरमाबरदारी करनी है या गुनाह की। पुराने आयतनामा में यशवा की किताब में हम देखते हैं, यशवा ने अपने लोगों से कहा, मैं आपके लिए हवाला पढ़ता हूं, यशवा की किताब उसका 24 बाब और 15वीं आयत। यशवा ने अपने लोगों से यूं कहा, और अगर खुदावन की परस्तिश तुमको बुरी मालूम होती हो तो आज ही तुम उसे जिसकी परस्तिश करोगे चुन लो। आमीन। सो यशवा ने अपने लोगों के सामने इस बात को रख दिया कि फैसला तुमने करना है और आज ही करना है कि तुम्हें किसकी परस्तिश करनी है, किसकी इबादत करनी है, किसकी फरमाबरदारी करनी है। यह फैसला तुम्हें खुद करना है और आज ही करना है। हर इंसान को मसीह की दूसरी आमद से पहले यह फैसला करना है कि उसे किसकी इबादत करनी है, खुदा की, खुदा के बेटे की या गुनाह की, किसकी फरमाबरदारी करनी है। मसीह के आने तक हर इंसान के पास ये वक्त है, फजल का दौर है, अभी वक्त है, बल्कि अब थोड़ा वक्त रह गया है। खुदावंद यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। खुदा ने अपने फजल में पाक किया है। मसीह की फरमाबरदारी ने हमें पाक किया है। मसीह की फरमाबरदारी ने हमें रासबाजी बख्शी है। हम मसीह में मुफ्त में रासबाज ठहराए गए हैं खुदा के फजल में। यह हमें फेवर मिली है।
क्योंकि बगैर पाकीज़गी के कोई खुदा को देख नहीं सकता। अगर कोई गुनाह करता है तो वो खुदा को देख नहीं सकता, खुदा की बादशाही में जा नहीं सकता। असीसो, रसूल ने लिखा है कि जिसकी गुलामी करते हो उसी के गुलाम हो। जिसकी गुलामी करते हो उसी के गुलाम हो। अगर कोई गुनाह की गुलामी करता है तो वो घाटे का सौदा है, नुकसान है उसमें। मगर खुदा की गुलामी करने में, खुदा का गुलाम होने में फायदा है। खुदा का नहीं, हमारा फायदा है, इंसान का फायदा है। क्योंकि फर्माबरदारी से रासबाजी हासिल होती है, पाकीज़गी हासिल होती है, और हम इस लायक हो जाते हैं कि खुदा के लिए फल पैदा करें, हमारे बदनों से खुदा का जलाल जाहिर हो। गुनाह की गुलामी से बेहतर है खुदा का गुलाम होना, क्योंकि खुदा का गुलाम होकर हम हलाक होने से बच जाते हैं। खुदा की फरमा कर बरतारी करने से हम बच जाते हैं, हम जिंदगी पाते हैं। इसलिए फैसला हर एक को खुद करना है कि किसकी फरमाबरदारी करनी है। यशुआ ने अपने लोगों से कहा, जिसकी प्रस्तिश तुमको अच्छी मालूम होती है, जिस पे तुम्हारा दिल लगता है, उसको तुम खुद चुन लो, उसकी प्रस्तिश तुम खुद चुन लो, उसकी प्रस्तिश तुम खुद करो। ये चुनाव तुम्हारा होगा कि किसकी प्रस्तिश करनी है, खुदा की या देवताओं की। किसकी प्रस्तिश करनी है, रासबाजी की या गुनाह की। आज ये चैलेंज हर एक के लिए है कि उसे किसकी प्रस्तिश करनी है। खुदा का कलाम यही सवाल करता है कि किसकी प्रस्तिश करनी है। फैसला खुदा ने इंसान पर छोड़ा है कि वो खुद फैसला कर ले। खुदावंद के फजल के लिए शुक्र करें जिसने अपने फजल की फराबानी में इंसान को ये मौका दिया है कि वो आप चुनाव कर ले कि उसे किसकी प्रस्तिश करनी है, किसकी फर्माबरदारी करनी है। आज, अभी और इसी वक्त यही मौका है, क्योंकि हम नहीं जानते कि कब खुदावंद यीशु मसीह आ जाए, और ये फैसला तो खुदावंद के आने से पहले करना है। खुदावंद आप सबको इस कलाम के विस्तार से बरकत बख्शे। आमीन।